अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर साद खालिद और आज हाजिर हूँ अपने लेक्चर नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो हमारे पास है, इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री का। बहुत से स्टूडेंट्स के डीएम्स आ रहे थे कि सर इस पे हमें एक लेक्चर दे दें और ये बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट भी है और बेसिक क्लियर ना होने की वजह से वो आगे जाकर इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइग्नोमेट्री के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ईजी ट्रिक्स और टिप्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो नए आने वाले व्यूवर्स हैं इस चैनल पर, इस वीडियो पे, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जो हमारे पास होता है ट्राइग्नोमेट्री का। ट्राइग्नोमेट्री क्या होती है, अगर ये आपको पता चल गया तो आगे जाके आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ट्राइग्नोमेट्री, द वर्ड ट्राइग्नोमेट्री कम्स फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ ट्राइगोन एंड मेट्रोन। ये दो वर्ड से बना है, एक है ट्राइगोन, एक है मेट्रोन। ठीक है, वेयर ट्राइगोन मीन्स थ्री साइड, ट्राई का मतलब होता है तीन और गोन्स मीन्स होते हैं उसके साइड्स। तो ट्राइगोन के मतलब होता है तीन साइड्स एंड मेट्रोन मीन मेजरमेंट। मेट्रोन का जो मतलब होता है बेसिकली वो होता है मेजर या मेजर ऑफ। किसी चीज़ को नापने का जो तस्वुर होता है, किसी चीज़ को नापने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उसे हम कहते हैं मेट्री। जैसे कि जियोमेट्री का वर्ड भी हमारे पास सेम इसी से ही निकला है। तो ये था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमारे पास ट्राइग्नोमेट्री का। ट्राइग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल की। ये सेकंड इसका एक टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको जस्ट एंगल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि व्हाट इज एंगल एंड हाउ यू कैन डिफाइन एन एंगल इन मैथमेटिक्स। तो एंगल इट इज डिफाइंड एज दी टू कोलिनियर रेज विद सम सेम एंड पॉइंट। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगल एक ऐसी चीज है जो मुश्तमिल होता है दो कोलिनियर रेस पर विद सम एंड पॉइंट, जिनका कोई एंडिंग पॉइंट भी होता है। द ओरिजिन पोजिशन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल साइड। जो उस रे की शुरुआत होती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल साइड। एंड द टर्मिनल पोजिशन ऑफ एंगल इज कॉल्ड टर्मिनल साइड, या फाइनल पोजिशन ऑफ एंगल इट्स कॉल्ड टर्मिनल साइड। एंगल हमारे पास हमेशा याद रखेंगे दो कोलिनियर रेस पर मुश्तमिल होता है जिनका एक कोई एंडिंग पॉइंट भी हो उनका। जो शुरुआत वाला पॉइंट होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं इनिशियल साइड एंड द लास्ट वन इज योर टर्मिनल साइड। अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक एंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल यहाँ से स्टार्ट है तो ये इसका होगा इनिशियल पॉइंट एंड इट इज गोइंग टू दैट दिस डायरेक्शन, सो इट कुड बी योर टर्मिनल साइड। यहाँ पे ये है, देखेंगे ये यहाँ से स्टार्ट है, सो इट इज इनिशियल साइड एंड इट इज टर्मिनल साइड। हमेशा याद रखेंगे जो इस टाइप की रोटेशन होगी इसे हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और इसमें जो हमारी नापने का मेजरमेंट होगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, और सेकेंडली अगर इस टाइप की रोटेशन होगी तो इट बिकम्स क्लॉकवाइज रोटेशन एंड इसका जो मेजरमेंट होगा, जो नाप होगा, वो होगी हमारी नेगेटिव मेजर। इसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है इस लेक्चर का, मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर और इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्राइग्नोमेट्री को अच्छे से कंसेप्चुअल समझना चाहते हैं। अगर मैं आपको इजीली समझाऊं तो सेक्साडेसिमल सिस्टम जस्ट इन तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है और इनको आपस में हम चेंज कैसे करते हैं। सेकेंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में कैसे हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम डिग्री को बात करेंगे कि डिग्री क्या होती है, डिग्री के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिग्री को डिस्कस करने से पहले मैं आपको जस्ट ये सर्कल का एक कॉन्सेप्ट बता दूं। अगर आपको पता है कि सर्कल क्या होता है तो डिग्री आपके लिए इजी हो जाएगी। सर्कल हमें पता है एक राउंड शेप होती है। ठीक है, हमेशा याद रखें जो सर्कल है हमारे पास, ये जो राउंड शेप है, इसमें हमारे पास ये छोटी छोटी लाइंस होती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ से स्टार्ट होती हैं इसके फाइनल पॉइंट तक। इन लाइंस का हम नाम रखते हैं यहाँ पर आर्क। तो सर्कल में हमारे पास आर्क्स होती हैं। ठीक है, कितनी आर्क्स होती हैं? 360 आर्क्स होती हैं। यहाँ से यहाँ तक 90 आर्क्स हैं, यहाँ से यहाँ तक मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक 180 आर्क्स हैं, यहाँ से यहाँ तक 270 आर्क्स हैं एंड द लास्ट वन इज यहाँ से जो फाइनल पॉइंट तक है इट इज़ योर 360 आर्क्स। तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए वी डिवाइड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इनटू 360 इक्वल आर्क्स। हम डिवाइड करते हैं 360 इक्वल आर्क्स में। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय वन आर्क इज कॉल्ड 1 डिग्री। अगर ये एंगल सेंटर से इस आर्क तक जा रहा है, ये एक एंगल बना रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री है। ठीक है, और एंड इट इज डिनोटेड बाय 1। डिग्री को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 के ऊपर हम छोटा सा एक सर्कल लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने समझने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सैम्पल, अगर 1 के ऊपर इस तरह छोटा सर्कल हो तो इट मीन्स 1 डिग्री। अगर 1 के ऊपर इस तरह सिंगल डैश हो तो इट मीन्स 1 मिनट। अगर 1 के ऊपर डबल डैश हो तो इट मीन्स 1 सेकेंड। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ये आपको याद हों। इसके बाद ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री को या मिनट को डिग्री में एंड सेकंड को मिनट में या सेकंड को डिग्री में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है कि 60 सेकंड्स हमें पता है। 60 सेकंड को हम ऐसे डिनोट करते हैं, तो 60 सेकंड की डिनोशन यूँ होगी, 60 सेकंड मेक्स 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट
60 मिनट्स मेक 1 डिग्री। 90 डिग्री, ये जो है 90 डिग्री यहाँ तक, ये जो हिस्सा है 90 डिग्री मेक्स 1 राइट एंगल ट्राइंगल। ये 1 एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, यहाँ देखेंगे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है। 360 डिग्री मेक्स 4 राइट एंगल, ये तो हमें ऑब्वियस है, 90 ये एक है तो 360 4 बनाएगा। तो देन एन एंगल ऑफ 360 डिनोट्स अ कंप्लीट सर्कल। 360 डिग्री का जो एंगल होता है वो हमारे पास कंप्लीट सर्कल को डिनोट करता है। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एंगल इन डीएमएस फॉर्म इनटू डेसिमल फॉर्म। यहाँ तक हमने पढ़ी डीएमएस फॉर्म डिग्री मिनट्स एंड सेकंड वाली फॉर्म, ठीक है। अब हम इन तीनों फॉर्म्स को डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। डेसिमल फॉर्म हम कहते हैं पॉइंट वाली फॉर्म में, जिन 2 या 3 या 4 नंबर्स के बीच में पॉइंट आ जाए उसे हम कहते हैं डेसिमल फॉर्म। तो इस फॉर्म में हम सबसे पहला पॉइंट ये पढ़ते हैं, टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू डिग्री। अगर मिनट को हम डिग्री में चेंज करेंगे तो हम उस नंबर को डिवाइड करेंगे 60 पे, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है, अगर हम किसी सेकंड को डिग्री में चेंज करेंगे, टू कन्वर्ट सेकंड ऑन डिग्री वी डिवाइड। अगर सेकंड को डिग्री में चेंज करेंगे तो उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे 360 100 में, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। ये 2 पॉइंट्स अगर आपको याद रहे तो ये एक्सरसाइज हमारे लिए ईजी हो जाएगी। जैसा अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो 25 डिग्री 35 मिनट्स, ठीक है। इसको हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो 25 पहले से ही हमारे पास डिग्री में है। इस चीज़ को हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, हमें पता है कि मिनट को हम डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे। तो 30 को हम 60 पे डिवाइड करते हैं, 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो 0.5 और 25 को जब हम प्लस करते हैं तो इट बिकम्स 25.5। तो अब ये चेंज हुआ हमारे पास डिग्री में। देखेंगे यहाँ पर इस तरह हमने इस यूनिट को चेंज किया डिग्री में। अब ये कुछ क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 के बलूचिस्तान बोर्ड की। तो यहाँ से हम देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्साडेसिमल मेजर ऑफ एंगल्स इन डेसिमल फॉर्म। सेक्साडेसिमल मेजर्स है हमारे पास एंगल्स की, उन्हें हमने चेंज करना है डेसिमल फॉर्म्स के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास है 45 डिग्री 35 मिनट। तो इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं 45 + 30, ठीक है। 30 हमारे पास मिनट में है। अब मिनट को हम जो है डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे उसे डिवाइड करते हैं। तो 30 को हमने 60 पे डिवाइड किया, इट अगेन बिकम्स 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60 और 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो इट बिकम्स 45.5 डिग्री। तो ये हमने इस यूनिट को चेंज किया डिग्री के अंदर। सेकंड में हम देखेंगे हमारे पास है 30 डिग्री एंड 25 मिनट्स। अब 30 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस 25 मिनट्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए अगेन इसको हम डिवाइड करेंगे 60 पे एंड इस चीज़ पे हम देखते हैं कि ये इनको जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.41 और इन दोनों को 30 + 0.41 ये आएगा 30 + 41। तो ये हमारे पास अब एक डिग्री बन गई। देखेंगे इस चीज़ को हमने डिग्री में चेंज किया एंड इट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड में हम देखते हैं, अब यहाँ से हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस है। देखेंगे हमारे पास डिग्री भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। इन तीनों को हमने डिग्री में चेंज करना है। हम कैसे करेंगे, 84 तो पहले से ही डिग्री में है, इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो 35 जो है हमारे पास 35 मिनट है, ठीक है। 35 मिनट को हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं, हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं वो आपने याद रखने हैं कि मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे और सेकंड को डिग्री में चेंज करने के लिए 3600 पे हम उसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखें ये मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे और ये सेकंड है, इसको हम 3600 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.58, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.0069 आएगा। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। अच्छा यहाँ पे हम राउंड ऑफ करते हैं। राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ये हमारे पास है 69। अब 69 के बाद हमें पता है 7 आता है तो हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया तो इट बिकम्स द रिक्वायर्ड आंसर। 4 वाले में हम देखेंगे हमारे पास सेम इसी तरह है। अब देखें ये तो पहले से डिग्री में है, ये है हमारे पास मिनट है, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे। ये है सेकंड, इसको चेंज करने के लिए 3600 पे डिवाइड करेंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.36, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 0.0138। तीनों को प्लस करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। अब आप अगर सवाल देखें अगेन सारे क्वेश्चंस देखें तो देखें ये हमारे पास सेक्साडेसिमल यूनिट्स थे, सेक्साडेसिमल मेजर्स थे एंगल के। ये डिग्री था, ये हमारे पास मिनट था, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज किया। यहाँ पे देखेंगे ये डिग्री है, ये मिनट है, इन दोनों को मिलाकर हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा। ये डिग्री मिनट सेकंड तीनों हैं तो तीनों को मिलाकर हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा और यहाँ पर भी तीनों को मिला के हमने डेसिमल फॉर्म में लिखा।
इसके बाद अगर इसका हम कन्वर्सली चले जाएं, यहाँ पे हमने देखा कि हम डीएमएस सिस्टम मींस के हेक्साडेसिमल सिस्टम को हम डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास सवाल आ जाए कि डेसिमल सिस्टम को आप हेक्साडेसिमल सिस्टम में चेंज करें, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ डीएमएस सिस्टम। डीएमएस सिस्टम की तरफ हम कैसे जाते हैं। डेसिमल सिस्टम अगर इस तरह का दिया हो, इसको आप डीएमएस सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आप देखें 32.25 डिग्री है, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, 32 डिग्री प्लस 0.25 ऐसे लिख सकते हैं। अब 0.25 को 0.25 का क्या मतलब है, 25 को 100 पे डिवाइड करेंगे, यही चीज़ बन जाएगी। 25 1 सा 25, 25 4 सा 100, अब ये 1/4 बन जाएगा। अब आप देखें ये डिग्री है, इसको अगर हम सेकंड मिनट में चेंज करेंगे तो मतलब हमें इससे वहाँ पे हम इससे, आपने एक चीज़ वहाँ पे देखी होगी, मिनट को हम डिग्री में चेंज करते थे तो डिवाइड करते थे 60 पे। अगर हम डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो उसका उलट होगा, डिवाइड का उलट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हम वी गेट 15। तो अब आपके पास ये देखेंगे, ये आपके पास बन गया हेक्साडेसिमल सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक आप कैसे आए, अब ये है आपके पास 32 डिग्री प्लस 15 मिनट्स, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 32 डिग्री 15 मिनट्स। तो ये भी आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास कि हम डीएमएस मींस के डेसिमल फॉर्म को डीएमएस सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इनटू डीएमएस फॉर्म्स। अब देखें ये पहला सवाल है 35.37 डिग्री, इसको हम डीएमएस फॉर्म में कैसे लिखेंगे। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, 35 प्लस 0.37, अगेन यही चीज़ बनेगी प्लस करने से। अब 0.37 को हम मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे, 60 मिनट्स के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अब एक चीज़ देखेंगे हम कि जब हम मिनट्स को सेकंड में चेंज करते थे तो हम डिवाइड करते थे, अब हम जब हम मिनट्स को डिग्री में चेंज करते थे तो हम उसे 60 पे डिवाइड करते थे। अब हम डिग्री को मिनट्स में चेंज कर रहे हैं, मतलब उलट जा रहे हैं, तो डिवीजन का उलट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये पॉइंट में आया, तो इसे हम यूँ लिख सकते हैं 22 प्लस 0.20, अगेन ये चीज़ बनेगी प्लस करने से। अब ये आपके पास है किसमें, मिनट में, इसको आप सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड्स के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ बनेगी, एंड दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो देखेंगे ये डेसिमल फॉर्म थी, इसको हमने डीएमएस सिस्टम में चेंज किया। सेकंड में अगर हम देखें ये सवाल है हमारे पास, यहाँ पे भी इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 12 प्लस 0.268, अगेन यही प्लस करने से बनेगा। अब इस डिग्री को हम मिनट्स में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास। अगेन अब देखें ये पॉइंट में है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं इस फॉर्म को कि 16 प्लस 0.8। अब इस 0.8, अब ये है हमारे पास मिनट को हम सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड्स के साथ, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज़ आ जाएगी। अब ये हमारे पास डीएमएस सिस्टम बना इस सवाल का, तो ये डेसिमल फॉर्म था, इसका हमने ये डीएमएस फॉर्म बना दिया। थर्ड में अगर हम देखें इसमें, अब ये देखें हमारे पास पॉइंट में है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 47 प्लस 0.2537, अगेन प्लस करने से ये चीज़ बनेगी। अब आप देखें ये हमारे पास डिग्री है, डिग्री को मिनट में कैसे चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये चीज़ आएगी। अब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस 2.22 डिग्री, ठीक है। अब इस मिनट, अब इस मिनट को हम सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, मिनट कन्वर्ट्स टू सेकंड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ, तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये चीज़ आएगी, अगेन इन तीनों को प्लस करेंगे तो इट बिकम्स डीएमएस सिस्टम। इस सवाल का डीएमएस सिस्टम ये है। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ हमारे पास डेसिमल सिस्टम्स थे, इनके हमने डीएमएस सिस्टम्स बना दिए। तो अब हमने दो चीज़ें सीख ली कि हम डेसिमल से डीएमएस तक कैसे जा सकते हैं, या डीएमएस सिस्टम से हम डेसिमल तक कैसे आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आप सीख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के हवाले से। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल या सर्कुलर सिस्टम। इसी चीज़ को हम सर्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पता हो कि रेडियन क्या होता है, क्योंकि रेडियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस टॉपिक के अंदर। तो सबसे पहले जैसा कि ये सर्कल है, हम जानते हैं कि इट इज़ अ राउंडेड शेप। अब ये इसका ओरिजिन है, इसका सेंटर है। अगर हम सपोज करते हैं ये दो पॉइंट, एक है ए एक है बी, अब हमें पता है कि रेडियस क्या होता है। रेडियस वो होता है कि ओरिजिन से फाइनल पॉइंट तक सर्कल के जो उसका डिस्टेंस है दरमियान का, उसे हम कहते हैं रेडियस, और ये सारे एरिया से सेम होता है। लेट्स सपोज ये ओरिजिन से बी तक इसका रेडियस है आर, और ए से बी तक ये जो आर्क बन रहा है ये है एल। रेडियन में क्या होता है, अगर ओरिजिन से बी तक ये जो रेडियस है और ए से बी तक ये जो आर्क है, ये जो एल है, अगर आर और एल आपस में बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये दोनों इक्वल हैं 1 रेडियन के। इट
completed 1 रेडियन। तो जब कभी भी याद रखें 2 पॉइंट्स की जो आर्क लेंथ है वो बराबर हो रेडियस के, तो हम कहेंगे इट बिकम्स 1 रेडियन। सेम चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी है, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द रेडियन और सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। इसकी जो लेंथ है वो इक्वल हो रेडियस ऑफ अ सर्कल, तो उससे हम कहेंगे कि ये रेडियन है। तो ये था कॉन्सेप्ट छोटा सा हमारे पास रेडियन का। तो स्टूडेंट्स अब हमने रेडियन भी डिस्कस किया और डिग्री भी पढ़ ली कि डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में कि इन दोनों चीज़ों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अब अगर हम 2 पाई को देखते हैं तो 2 पाई का मतलब होता है 360 रोटेशन होती है। हमने पहले पढ़ा पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 2 पाई 360 को भी हम कहते हैं। और ये जो आर है इसके साथ, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये जो आर है ये रेडियस है, मीन्स की इनिशियल पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है, जो फासला है फाइनल पॉइंट तक, इसे हम रेडियस कहते हैं। तो 2 पाई आर, ये जो 2 पाई है इसका मतलब 360 एंड ये जो आर है इसका मतलब है रेडियस ऑफ अ सर्कल। द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कल इज 2 पाई आर। 2 पाई आर इसका कंप्लीट सर्कल होता है। यहाँ से अगर हम देखें ये कंप्लीट रोटेशन इसकी 2 पाई आर है, ठीक है। हमने आर भी देखा, आर क्या है, इसका रेडियस होता है। तो 2 पाई आर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये आर इसके साथ कटेगा, अगेन 2 पाई बन जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है हमारे पास कि 360 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन, 2 पाई आर, अगेन यही चीज़ बनेगी। अगर इसकी जगह 180 हो तो 180 का मतलब है ये 2 खत्म होगा तो जस्ट पाई रेडियन आ जाएगा। अब 180 को हम पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि अगर ये 180 यहाँ आ जाए, इस साइड आ जाए, तो यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड होगा, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, पाई डिवाइडेड बाय 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता चला कि जो 1 डिग्री हमारे पास होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन की इक्वल होता है। ये कॉन्सेप्ट आप बेशक अपनी नोटबुक में नोट कर लें इसको कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। और अगर हम कन्वर्सली देखते हैं, उलट प्रोसेस देखें, अगर डिग्री इसकी इक्वल है तो रेडियन किसके इक्वल होगा, तो रेडियन अगर यहाँ पे आ जाए तो ये चीज़ उलट हो जाएगी। हम अगर इसको कन्वर्स करते हैं तो अगर 1 डिग्री इसके इक्वल है तो 1 रेडियन, ऑब्वियस है कि इसका उलट हो जाएगा, 180 ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 1 रेडियन हमारे पास इक्वल होता है 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट हैं ये आपने याद रखने हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। यहाँ पर कुछ स्पेशल टिप्स मैंने आप लोगों के लिए नोट किए हैं, ये भी आपने अपने नोटबुक पे नोट करना है। सबसे पहले 180 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई रेडियन, ठीक है। तो इसका जो हाफ होगा 180 का वो होगा 90, तो 90 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियन। सेम इज़ द केस अगर 90 की जगह 60 हो तो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाय 3 रेडियन। अगर 60 की जगह 45 आ जाए तो 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाय 4 रेडियन। 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6 रेडियन एंड लास्ट इज 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 2 रेडियन। तो ये कुछ पॉइंट्स आपने अपनी कॉपी पे नोट करने हैं। ये था रिलेशनशिप हमारे पास रेडियन और डिग्री का, कि डिग्री क्या होती है और रेडियन क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। देन इसके अलावा ये जो रेडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ से मैंने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ज़रूर देखना है क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तक हमने डिस्कस किया रेडियन के बारे में और डिग्री के बारे में, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमसे पूछा गया है कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्री। अब यहाँ पे हमें डिग्री दिया गया है और उससे रेडियन दिया गया है और उसे हमने डिग्री में चेंज करना है। तो पहला सवाल हमारे पास है 3 पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन। अब जैसा कि हमें पता है कि 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई के, तो इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम, अब ये रेडियन है, एक इसके बराबर है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 180 के साथ और 5 नीचे आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 180 540 डिवाइडेड बाय 5, जब आप इसको डिवाइड करते हैं आपके पास आता है 108 डिग्री। तो इस रेडियन को हमने डिग्री में चेंज किया। सेकंड में अगर हम देखें तो 7 पाई बाय 2 रेडियन है। अब इसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, जैसे हमें पता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, तो इसको इस सवाल को इस 7 पाई बाय 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई से, तो ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 180 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम सिंपल जो है कैंसिलेशन कर लें इसमें, तो 2 1 2 2 90 180, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 आपके पास आता है 630।
तो 630 जो है डिग्री में अभी चेंज हुआ, तो इस रेडियन को हमने इस डिग्री में चेंज किया। थर्ड में हम देखें पाई/6, पाई/6 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 रेडियन के साथ, जो कि है 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये पाई इसके साथ कट जाएगा, सिंपल 180 डिवाइड होगा 6 पे, तो 6 1 6, 630 180, तो 30 डिग्री इसका आंसर है। फोर्थ वाले में देखेंगे -3 पाई डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई से। अब ये पाई और ये पाई कट जाएंगे, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 8 इस पे डिवाइड है, -3 मल्टीप्लाई बाय 180 -540 आएगा। इसको जब हम 8 पे डिवाइड करते हैं तो वी गेट 67.5 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमने रेडियंस को डिग्री में चेंज किया, तो ये हमारे पास था पहला पोर्शन। तो फर्स्ट हमने चेंज किया कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। अब हम उसके कन्वर्सली जाएंगे, हम अब डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। अब मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है और 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिग्री को रेडियन में चेंज किया और क्वेश्चन नंबर 4 में हम रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 रेडियन के, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है इस सवाल के अंदर कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 रेडियन। तो इस सवाल का पहला हिस्सा है हमारे पास 120 डिग्री। इस डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, जैसा कि वहाँ पे हम इसको डिवाइड करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कन्वर्स प्रोसेस है, तो डिवीजन का कन्वर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो 120 डिग्री को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि 1 डिग्री इसके इक्वल है पाई/180 रेडियन के, तो इस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पाई/180 ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 0 आपस में कैंसिल होंगे, इट बिकम्स 12 पाई डिवाइडेड बाय 180। अगर हम 6 का टेबल पढ़ें, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 180, तो ये बन जाएगा 2 पाई/3। अब ये डिग्री से हमें मिल गया रेडियन में, तो इस डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया। सेकेंड सवाल में हम देखते हैं 105 डिग्री है हमारे पास, रेडियन में कैसे चेंज करेंगे। ये इसके पास है 1 डिग्री हमारे पास इसके इक्वल होती है, तो सिंपल लाइक डैट कि ये 105 जो है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 105 पाई और नीचे 180 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर हम 15 का टेबल पढ़ें तो 15 7 ज़ा 105, 15 12 ज़ा 180, तो ये हो जाएगा 7 पाई/12 रेडियन। अब इस डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया। थर्ड में हम देखते हैं हमारे पास है 270 डिग्री। इस 270 डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये चीज़ यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 के साथ कैंसिल होगा, इट बिकम्स 27 पाई डिवाइडेड बाय 18। अगर हम 3 का टेबल पढ़ते हैं तो 3 9 ज़ा 27, 3 6 ज़ा 18। अगेन 3 का पढ़ेंगे तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, इट बिकम्स 3 पाई/2 रेडियन। अब इस डिग्री को हमने इस रेडियन में चेंज किया। नंबर 4 में हम देखेंगे ये हमारे पास है -135 डिग्री। इसको हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, सिंपल लाइक डैट 1 डिग्री इसके बराबर है, तो ये चीज़ यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये चीज़ बन जाएगी -135 पाई डिवाइडेड बाय 180। अगर हम 15 का टेबल पढ़ें तो 15 9 ज़ा 135, 15 12 ज़ा 12। अगर अब इस कैंसिलेशन के बाद हमें ये चीज़ मिल जाएगी -9 पाई डिवाइडेड बाय 12। 3 के टेबल पढ़ें तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। अब इस डिग्री को हमने इस रेडियन में चेंज किया। लास्ट वाले में हम देखेंगे हमारे पास है 60 डिग्री। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, 1 डिग्री हमारे पास इस रेडियन के बराबर है, तो ये चीज़ जस्ट यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 60 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 60, ये यहाँ पर 60 है, ठीक है। 60 पाई डिवाइडेड बाय 180, 61 ज़ा 60, 63 ज़ा 180, तो ये जस्ट आपके पास बन जाएगा 3 पाई रेडियन। अब यहाँ पे इस सवाल में हमने डिस्कस किया कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया। अब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 की जस्ट शॉर्ट वाइल बताता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। तो सबसे पहले आज हमने इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री में ट्राइग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ी। देन हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में पढ़ा कि एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल इन सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या होता है, जिसमें हमारे पास डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स थे। उसके बाद हमने डिग्री के बारे में डिस्कशन की। देन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया। फिर हमने कन्वर्जन ऑफ एंगल इन DMS सिस्टम, मीन्स कि डिग्री, मिनट और सेकेंड फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन की। देन उसके बाद हमने एक सवाल किया जिसमें हमने DMS सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज किया, कुछ यूँ हमने ये पैटर्न देखा। फिर उसके बाद हमने डेसिमल सिस्टम को DMS में कैसे चेंज किया, उसके लिए हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, जिसमें हमने डेसिमल सिस्टम्स के सवाल लेकर उनसे DMS सिस्टम्स बनाए। उसके बाद हमने इसके बाद डिस्कस किया रेडियन के बारे में कि रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल, जिसको हम सर्कुलर सिस्टम कहते हैं, वो क्या होता है, जिसमें हमने पहले रेडियन के बारे में पढ़ा, फिर रिलेशनशिप पढ़ी रेडियन और डिग्री की, और उसके बाद मैंने आपको कुछ टिप्स बताया कि कुछ एंगल्स की, कुछ डिग्रीज को हम रेडियंस में कैसे लिख सकते हैं। देन आफ्टर दैट हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, जिसमें हमने
किसी डिग्री को रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया, जिसके लिए ये जो फॉर्मूला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। तो हमने यहाँ पर रेडियन को डिग्री में चेंज किया क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने इसका कन्वर्सली किया, मीन्स कि डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया। उसके लिए जस्ट आपको ये फॉर्मूला आ जाए तो बहुत है आपके लिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। सारे सवालों में हमने यही एक फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने टीचर साद खालिद को दीजिए इजाज़त। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।